जय हिंद। कैसे हैं दोस्त? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये हमारा एलपी टेक्नीशियन का 44वां वीडियो है, ठीक है। और इसमें हम 29 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट के प्रीवियस साल का क्वेश्चन देखने वाले हैं। 2018 में जो जिसका एग्जाम पड़ा था, तो इसी के प्रीवियस सालों का क्वेश्चन पहले हम 2018 वाले क्वेश्चन को लगातार लेकर के चल रहे हैं। इससे पहले 43 वीडियो लगातार बना चुके हैं। आप सब लोग अगर नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाकर अवश्य देख लीजिए। आप सभी लोगों का प्रत्येक वीडियो में जिस हिसाब से प्रत्येक मेंबरशिप बढ़ता जा रहा है, आप सब लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। इसी प्रकार बने रहिए, जरूर कुछ अच्छा होगा अपने जीवन में, क्योंकि अच्छे लोग के साथ में रहने पे ही अच्छी चीज़ों का गुण सीखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं हम सब। समय मात्र थोड़ा सा दीजिए हमें। आप प्रश्न देख लीजिए कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे, और उसके बाद ही हम तैयारी उसी हिसाब से अपना करेंगे। चलिए तो आइए, फर्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा था। फर्स्ट प्रश्न सिर्फ साइंस के प्रश्न लिए गए हैं। और आइए तो प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। BCCI जो क्रिकेट करवाते हैं, BCCI पॉली उमरीगार पुरस्कार को 3 बार जीतने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन बने? पॉली उमरीगार को 3 बार जीतने वाले तो विराट कोहली। तो ये करंट अफेयर के प्रश्न थे, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न। ये भी देखिए करंट का ही था, 2018 का। तो 2024 का हमें पढ़ना पड़ेगा, इससे पता यही चलता। मार्च 2018 ईस्वी से केंद्रीय फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे? तो प्रसून जोशी। तो इसे भी याद रखने की जरूरत नहीं है, इससे पता ये चला कि 2024 का करंट अफेयर पढ़ना है। चलिए आगे आते, ये ज्योग्राफी का प्रश्न है। उस नहर का नाम बताएं जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इसे वर्ष 1914 में शुरू किया गया था। तो कौन से नहर है? तो व्हाइट सी नहर। कौन नहर? व्हाइट सी नहर है, जो किसको? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करता है, और जिसकी शुरू किया गया था 1914 में। तो ये हमारा ज्योग्राफी का एक प्रश्न नजर आया, ठीक है। तो एक ज्योग्राफी एक हिस्ट्री प्रश्न देता ही देता है प्रत्येक सेट में। चलिए नीचे के युग में के जोड़े को मेल और युग में जोड़े का चयन कीजिए। वकील जिरह करता है, मतलब कहने ये रीजनिंग का प्रश्न हो गया। तो चलिए आ गया। फिर भी वकील जिरह मतलब होता है कि जो भी मुद्दे होते हैं केस का, उस पर वो बहस करता है। जिरह करना उसी को कहते हैं। तो वकील उस पर बहस किया। उसी प्रकार संबंधित बताइए। न्यायालय, अदालत, सोना, सेना बंदूक रखता है। तो भाई बंदूक उड़ाने के लिए न रखता है, वो उड़ाने के लिए थोड़ा काम करता है। पुलिस पूछताछ करता है। परीक्षा, कॉलेज, मतलब परीक्षा कहाँ होती है? कॉलेज में होती है। उससे क्या मतलब है? पुलिस है जो पूछताछ करता है, ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि पुलिस जब कोई भी व्यक्ति को अगर अरेस्ट करती है तो उसके गुनाहों के बारे में उससे पूछताछ, अर्थात पुलिस है जो पूछताछ करती है। तो तीसरा सही होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न देखिए 10 नंबर क्या कर रहा है। स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के योग को किस रूप में जानते हैं? तो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में। कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा को 2 भागों में बांटा जाता है। एक स्थितिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा और दूसरा गतिज ऊर्जा। इसको 2 भाग में बांट दिए, ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। असंतृप्त यौगिक के दहन के दौरान क्या निकलता है? तो वह पीले रंग की ज्वाला निकलता है। जैसे हम जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो जो ऊपर का भाग जो जलता है, ये जैसे ये मोमबत्ती है, अगर इसको हम जो जलाते हैं, इसको जलाने के बाद जो ऊपर इस हिसाब से जो लौ निकलती है, ऊपर लौ जो निकलती है वो कैसी होती है? तो यहाँ का लौ जो होता है वो पीली होती है। कैसी होती है? पीली लौ होती है। ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न। निम्न में कौन विधि जल को पंकिल जल से अलग करता है, मतलब कीचड़ वाले जल से अलग करता है? तो वह क्रिया कहलाती है निस्यदन। निस्यदन, जल का साफ करना, निस्यदन, ठीक है। ये प्रश्न पूछा था। अगले प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन सी पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है? तो अभिक्रिया का तीव्रता कम होता है, ये पॉइंट सही नहीं है। बाकी कैल्शियम तैरना शुरू कर देगा, ये सही है। निकलने वाले ऊष्मा कम हो जाएगी, ये भी सही है। H2 गैस निकलेगा, तो ये तीनों सही है। और ये सही नहीं था कि अभिक्रिया की तीव्रता को कम करेगा।
तो इसीलिए आंसर ये हुआ, क्योंकि नहीं वाला पूछा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न देख लीजिए, कैसा प्रश्न पूछा। निम्न में कौन बिजली के कुचालक है? इसमें देख लेते हैं कौन सा, माइका और क्वार्टज धातु और रबड़ धातु या माइका, कौन है जो कुचालक है? तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सिर्फ कुचालक है, अर्थात माइका और क्वार्टज जो है वह बिजली अर्थात विद्युत का कुचालक है। बाकी धातु रबड़ धातु या माइका, ठीक है, तो ये माइका तो है ही है, इसमें जो क्वार्टज लग गया ना इसके वजह से ये ऑप्शन गलत हुआ, क्वार्टज के वजह से, क्योंकि क्वार्टज है जो कुचालक है और ये माइका सुचालक है। तो रबर भी सुचालक है, तो सुचालक में हो कौन कौन गया, माइका, रबर और धातु, तो ये तीनों। तो इसमें देख लीजिए धातु और रबर है तो ये होगा, और ये धातु और माइका तो ये भी होगा, और कुचालक है अर्थात ये दोनों हो गया क्या, सुचालक, ये हो गया क्या, सुचालक, तो ये सिर्फ कुचालक हो गया, इसीलिए केवल ए दिया है ऑप्शन। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगले प्रश्न क्या करा, निम्नलिखित में से कौन से एक द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है जो कि देखिए इसमें देखिए कॉपर सल्फेट को H2S से अभिक्रिया करवाए हैं, तो ये जो S है इसके साथ चला आया और SO4 H2 के साथ चला गया। यहाँ देखिए कॉपर सल्फाइड हो गया और इधर H2SO4 हो गया। इसी प्रकार बेरियम क्लोराइड और H2SO सल्फ्यूरिक अम्ल में ये SO4 है जो वह इसके साथ आ गया, बेरियम के साथ आ गया, और Cl2 जो HCl बन गया। उसी प्रकार यहाँ OH है जो H है, सिर्फ क्या OH है जो इस तरफ चला गया, H2O H के साथ चला गया, H के साथ चला गया, और Cl इसके साथ चला आया। मतलब कहने का मतलब हो रहा है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, जैसे इसमें देखिए द्विविस्थापन नहीं है क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है और इधर ऑक्सीजन है, इधर देखिए ये OH2 आ गया और इधर N चला गया, ठीक है ना, तो N तो उधर चला गया, बट ये द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है क्या कि जिसके साथ जो होता है वह छोड़ करके दूसरे तत्वों के साथ चला जाता है। जैसे यहाँ कॉपर के साथ सल्फेट था, सल्फेट छोड़ करके इधर हाइड्रोजन के पास चला गया, बेरियम के साथ क्लोराइड था, क्लोराइड उधर चला गया, सोडियम के साथ OH था, OH उस तरफ चला गया, ठीक है ना। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया ये तीनों है और ये नहीं है, इसीलिए आंसर 4 वाले द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है। ये क्लास 10th का पॉइंट था। चलिए आगे आ जाते, उस विकल्पों का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंध है जैसे दूसरे पद पहले। ये तो रीजनिंग वाला है। बिजली से निकलता है धारामापी, बिजली धारामापी अर्थात गैल्वेनोमीटर के द्वारा मापते हैं इसको। उसी प्रकार वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापते हैं, मतलब विद्युत धारा को गैल्वेनोमीटर और वायुमंडलीय दाब तो बैरोमीटर से मापते हैं, इसीलिए ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न देखिए, उस निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही और गलत है? कह रहा है कि एक आवर्त में बाईं से दाईं ओर चलते समय तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रिया पहले घट जाती है और फिर बढ़ जाती है। फिर कहा जा आवर्तिक तात्कालिक के समूह को नीचे की ओर गैर धातु रासायनिक प्रतिक्रिया बढ़ जाती है। इसमें क्या कह रहा है, कौन सही है और कौन गलत है? ठीक है, तो जैसे देखिए आवर्त में हमेशा जब हम सब बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो तत्वों की रासायनिक प्रतिक्रिया पहले घटती है, अर्थात जब हम सब बाएं से दाएं जाएंगे तो पहले घटेगा और फिर बाद में बढ़ जाता है, तो ये हमारा सही है। उसके बाद कहा जाता है आवर्त काल समूह में ऊपर से नीचे, अर्थात जब नीचे आने पर गैर धातु की रासायनिक प्रतिक्रिया बढ़ जाती है। ये पॉइंट्स गलत है, अर्थात ए हमारा सही है, कथन ए सही है जबकि बी क्या है, गलत है। ठीक है, क्योंकि बाएं से दाईं ओर जाने पर रासायनिक प्रतिक्रिया पहले घटेगी और फिर बढ़ेगी। चलिए आगे आ जाते हैं, अगले प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। परागकण किस में पाया जाता है? तो परागकोश में पाया जाता है। ये पौधे बायो के प्रश्न। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न पे, क्या कह रहा है। स्वैच्छिक कार्य के लिए सुनिश्चित अंग विन्यास निर्वहन और शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए खाली स्थान उत्तरदायी होता, कौन होता? अनुमस्तिष्क, अर्थात मस्तिष्क के 3 भाग, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। इसमें जो अनुमस्तिष्क है वह अनुमस्तिष्क है क्या कि शरीर के संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। ठीक, अनुमस्तिष्क। चलिए आगे आते हैं, स्वैच्छिक कार्य के लिए सुनिश्चित, ये तो वही प्रश्न हो गया, रिपीट हो गया। चलिए आगे चले, अगले प्रश्न देख लीजिए।
निम्न में से किस कंपनी सितंबर 2017, ये तो करंट अफेयर है, भारत सरकार द्वारा महारत्न कंपनी में दर्ज किया गया था? तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड था। इसको तो पूछेगा ही नहीं, करंट अफेयर देखना है 24 का। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। वेग, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। ठीक है, और यही दूरी में परिवर्तन होता तो त्वरण कहते हैं। चाल में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ए बराबर V1 माइनस V2 होता है ना, ए बराबर V माइनस U बटा T, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। ये तो चाल में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले प्रश्न क्या कह रहा कुछ, 6 मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट नामक पुस्तक वेस्ट इंडीज हेतु अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले जमाइका के किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? अतः जमाइका तो किसका? क्रिस गेल की आत्मकथा है। क्या है? जमाइका। जमाइका के किस क्रिकेटर, तो जमाइका के किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो वह क्रिस गेल के। कौन सा? 6 मिशन। कौन मिशन? 6 मिशन। चलिए आगे देखते हैं क्या प्रश्न पूछा है। उस पूर्वतीय इसरो, मतलब इसरो का अध्यक्ष और अंतरिक्ष वैज्ञानिक की पहचान करें जिन्होंने सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोनॉट फेडरेशन के हॉल ऑफ फेम में प्रतिष्ठापित किया गया था। उस व्यक्ति का नाम पूछा, तो क्या लिया आंसर? उडुपी रामचंद्र राव। उडुपी रामचंद्र राव है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोनॉट फेडरेशन के हॉल ऑफ फेम में प्रतिष्ठित किए गए थे। तो ये भी करंट के ही प्रश्न है, इसको भी छोड़िए। चलिए इधर आते हैं, क्या दिया? कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो उत्सव होता वह किस राज्य में होता? कंबाला जो भैंसा दौड़ वो कहाँ होता? तो भैंसा का दौड़ कर्नाटक में दौड़ाई जाती है, एक वहाँ का उत्सव है और उसे कंबाला कहते हैं। हम सब क्या कहते हैं? कंबाला। तो ये कर्नाटक में होता। अगले प्रश्न देखिए, स्वस्तंभ में उत्तरजीवित उक्ति की रचयिता कौन है? अर्थात स्वस्तंभ की उत्तरजीवित की रचयिता कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। चलिए देखिए प्रश्न फिर क्या पूछा था, बायो के प्रश्न। करा किस कोशिका ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? नाभिक को, कोशिका के नाभिक को ही उसकी कोशिका का मास्टर कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, उत्तल लेंस की, क्या प्रश्न पूछा? उत्तल लेंस की फोकस f बराबर 50 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति अर्थात P बराबर वाट। तो f देखिए 50 सेंटीमीटर में दिया है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1/2 मीटर हो जाएगा। और P बराबर जानते हैं 1/f, अर्थात P का मान 1/f का मान आ गया 1/2। इसको 1/1 गुना 2/1 करेंगे तो ऊपर 2 चला जाएगा। अर्थात लेंस का शक्ति कितने डाइऑप्टर? 2 डाइऑप्टर होंगे। न्यूमेरिकल हम पूरे सेट का छोड़ के रखें, सभी जितना 18 वाले एग्जाम में है उसको हम सब 15-15 न्यूमेरिकल करके एक साथ कर लेंगे। चलिए आगे आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है? परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा है जो जैसे इसको देख लीजिए, एथेनॉल, लकड़ी को जब जलाएंगे तब मिलेगा, एथेनॉल को भी मिलेगा, गाय का गोबर भी जलाने सुलता, लेकिन परमाणु ऊर्जा डायरेक्ट ब्लास्ट करेगा खत्म होगा ना। ये बायोमास ऊर्जा है, तो ये तीनों है और ये नहीं है, तो आंसर परमाणु ऊर्जा वाला होगा। चलिए आगे चलते अगले प्रश्न। 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल भौतिक किस अवस्था में होगी? तो जाहिर सी बात है कि वह द्रव की अवस्था में होगी। ठीक है ना, 12 डिग्री सेंटीग्रेड